जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपनाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं वै मंगलम्। नमन्नाकेन्द्राली मुकुटमणिभाजालजटिलं लसत्पादम्भोजद्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाशान्त्ये प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 पाठ 4 उपादान और निमित्त। उपादान कारण और निमित्त कारण, इस पर हमारी चर्चा चल रही है। अब 5 तरह के कारण इकट्ठे हों, मिलें, तब कोई कार्य होता है। वे 5 कारण कौन कौन से हैं? त्रिकाली उपादान कारण, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, तत्समय की योग्यता, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। ये पांचों हों तो कोई भी कार्य संपन्न होता है। ये पांचों चीजें जब कार्य संपन्न होता है तो ये पांचों चीजें वहां पर उपस्थित होती हैं, है ना। तो इस तरह से ये हमने चर्चा पढ़ी। कल हम बात कर रहे थे, उसके आगे आज बढ़ते हैं कि निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, कार्य के अनुसार निमित्त कहा जाता है। ये हमने चर्चा पढ़ी थी और इसका एक उदाहरण भी देखा था कि किसी का वेश्या का मृत शरीर पड़ा हुआ हो तो रागी को उसे देखकर राग उत्पन्न होता है और वीतरागी को वैराग्य उत्पन्न होता है। एक ही निमित्त था किंतु सबके अनुसार अलग अलग, सबके परिणाम अलग अलग हो सकते हैं उसे देखकर। तो रागी को राग हुआ, वीतरागी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो किसी ने कहा कि एक ही चीज थी, निमित्त तो एक ही था किंतु कार्य सबका अलग अलग होता है ना। तो निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, जब कार्य हुआ उसके अनुसार निमित्त कहा जाता है। किसी वीतरागी से पूछें, वैरागी से पूछें कि आपको क्या वैराग्य का निमित्त मिला। देखो, जब ऋषभदेव भगवान जब ऋषभदेव राज्यावस्था में थे तब नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, है ना। नीलांजना की बीच में मृत्यु हो गई तो किसी को तो क्या विकल्प आया कि वो मृत्यु हुई और उसने चेंज कर दी, तुरंत के तुरंत ही इंद्र ने वहां पर दूसरी नीलांजना भेज दी। किंतु समझो अगर उसकी मृत्यु होती, अगर हम सभा में ही देखें कि उसकी मृत्यु हो जाती तो क्या होता। कई लोग क्या सोचते, क्या रंग में भंग हो गया, इतना अच्छा डांस चल रहा था और देखो ये ऐसे बीच में डांस में विघ्न आ गया। और उसी नीलांजना को देखकर राजा ऋषभदेव को वैराग्य हो गया कि ओहो कितना क्षणभंगुर संसार है ये, अभी तो इस तरह डांस कर रही थी इतने उत्साहित होकर और एक क्षण में इस शरीर की क्या अवस्था हो गई। तो ऐसे ही मेरा भी, इस मनुष्य पर्याय का भी, इस शरीर का भी कभी भी नाश हो सकता है। उसका नाश देखकर अपना नाश विचार करके वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो एक ही निमित्त से अलग अलग चीजें हो सकती हैं, है ना। तो इसलिए कहा कि निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता, जब किसी का कार्य हुआ तो वैसा निमित्त कहा जाता है। हम आगे रीड कर रहे हैं, पेज नंबर 27 है। इसमें अब यहाँ पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदाहरण दे रहे हैं। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहते हैं, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। देखो क्या लिखा, परद्रव्य कोई जबरन भाव नहीं बिगाड़ता, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब भी वह बाह्य निमित्त है। नहीं, बाह्य निमित्त भी क्यों है?
अंतरंग निमित्त क्या हुआ, इसमें निमित्त दो तरह के और होते हैं, जैसे अपन ने उदासीन और प्रेरक निमित्त पढ़े ना, ऐसे कहीं कहीं बाह्य निमित्त और अंतरंग निमित्त इस तरह से भी भेद मिलते हैं। तो बाह्य निमित्त क्या हुआ, जैसे कुछ उदाहरण लें अपन कि उसके कारण हमारे भाव बिगड़े। किसी ने ग्लास हमारा चोर ने हमारा नेकलेस चुरा लिया, है ना, तो हमको पता चला और वो चोर पकड़ में आ गया। या समझो हमारे बच्चे का किसी से झगड़ा हो गया, है ना, तो हमको उसके ऊपर वो बाह्य निमित्त के कारण हमको उस पे गुस्सा आया कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने मेरे बच्चे को कैसे मारा, वो तो बाह्य निमित्त था। और बच्चे का बिगाड़ का अंतरंग निमित्त क्या था कि उसके पाप कर्म का उदय था, उसके असाता का उदय था। अभी समझो किसी को कोरोना ही हो जाए, है ना, और हमको कोरोना हुआ समझो हमारे पड़ोसी के कारण, तो हम किस पे गुस्सा करेंगे, पड़ोसी के कारण कि उनको कोरोना था तब भी वो हमारे घर पे आ गए और उसके कारण हमें भी कोरोना हो गया, है ना। तो हमने वो तो बाह्य निमित्त बने। और अंतरंग निमित्त क्या था मेरे कोरोना होने का, क्या था अंतरंग निमित्त कि मेरे असाता वेदनी कर्म का उदय आया था, इसलिए मेरे शरीर में रोग की उत्पत्ति हुई ना, ये अंतरंग निमित्त। और बाह्य निमित्त क्या था, पड़ोसी हुए या जिसके भी कारण हमें कोरोना हुआ। तो ये निमित्त भी दो तरह के हो गए। तो वो भी क्या लिखा, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है, अपने परिणाम बिगड़े। वास्तव में उस समय हमको कोरोना क्यों हुआ, क्योंकि तत्समय की योग्यता थी, ऐसा ही उस काल में होना था। एक तो ये हुआ तत्समय की योग्यता, और एक और त्रिकाली उपादान कारण क्या हुआ कि पुद्गल तो शरीर, तो ये शरीर, ये पुद्गल तो बीमारियों का घर है। इसका स्वभाव ही है कि ये सड़ता गलता रहता है, इसमें बीमारियां होती रहती हैं। तो ये तो त्रिकाली उपादान हुआ, वो पुद्गल द्रव्य जो हमारा शरीर है वो तो त्रिकाली उपादान कारण हुआ, है ना। और ये क्या हुआ, जो ये थे पड़ोसी थे वो बाह्य निमित्त हुए, और अंतरंग निमित्त क्या हुआ, हमारे असाता वेदनीय या पाप कर्म का उदय, वो हुआ अंतरंग निमित्त। वो हुआ अंतरंग निमित्त। और तत्समय की योग्यता वो क्या हुई, है ना, कि उस समय होना ही था कोरोना। वो पड़ोसी निमित्त नहीं बनते तो कोई और निमित्त बनता, किंतु कोरोना होने का काल ही था। ऐसे बोलते ना, किसी की मृत्यु हो जाती है, कभी किसी की एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई, तो क्या बोले, उसका काल आ ही गया था। अगर वो बाइक पे नहीं जा रहा होता तो कोई और कारण मिलता, घर पर ही अटैक आ जाता, कुछ और कारण मिलता, चलते चलते ही गिर पड़ता, बाइक पे नहीं होता, चलते चलते ही गिर जाता और मृत्यु। क्योंकि काल आ गया था तो निमित्त तो कुछ भी बन सकता था। तो हमारे पाप कर्म का उदय था, तो पड़ोसी या कोरोना हमारा निमित्त बन गए, पड़ोसी आ गए। तो ये क्या लिखा, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब भी वह बाह्य निमित्त है। बाह्य निमित्त समझ में आया, पर पदार्थ को, जो दूसरे पर पदार्थ है उसे बाह्य निमित्त कहते हैं। और अंतरंग निमित्त क्या होता है, अपने कर्म का उदय, वो अंतरंग निमित्त हुआ, ठीक है। तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। हमने ये जैसे बोला ना कि पर वस्तु को देखकर मेरे भाव बिगड़ते हैं। ये कई लोग कहते हैं ना कि ऐसे लड़कियों को देखकर भाव बिगड़ते हैं, तो इसलिए जंगल में चले गए, वो योगी बन गए, क्योंकि न स्त्रियां दिखेंगी ना हमारे भाव बिगड़ेंगे। सूरदास जी ने क्या किया था, आंखें फोड़ ली थी कि न तो अब मुझे आंखों से स्त्रियां दिखेंगी और न मेरे भाव बिगड़ेंगे। तो ये सही तरीका था कि परद्रव्य के कारण से नहीं, वो तो आंख बंद करके, मतलब इसका तो ये मतलब हो जाए अंधे के कभी भाव ही नहीं बिगड़ेंगे, क्योंकि परद्रव्य को, पर स्त्री को देखकर, पर पुरुष को देखकर भाव बिगड़ते हैं ना, तो अब वो तो अंधा है, उसके तो भाव ही नहीं बिगड़ेंगे कभी। तो ऐसा होता है, वो तो मन में विकार होता है, अंतरंग में, है ना। तो यहाँ क्या लिखा, उसके बिना भी तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। बाह्य में कुछ नहीं दिख रहा है, कोई स्त्री नहीं, किंतु फिर भी मन में अंदर विकारी परिणाम आ जाते हैं,
वो होते हैं ना, अपन ब्रह्मचर्य में पढ़ते हैं ना, पूर्व भोग संयोग स्मरण, पूर्व में जो भोग भोगे थे उसका स्मरण करके भाव बिगड़ जाते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं भाव बिगड़ने के, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। मतलब परद्रव्य तो निमित्त है ही नहीं। हमारे पूर्व कर्म का मतलब परद्रव्य तो बहिरंग निमित्त हुआ, अंतरंग निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य को तो दोष देखना मिथ्या भाव है। परद्रव्य का दोष देखना कि परद्रव्य के कारण मेरा ऐसा हुआ, पर पदार्थ ये नहीं होता तो मुझे गुस्सा नहीं आता। होता ना, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ, किंतु ये बच्चे इतना टीवी देखते हैं ना, इसलिए मुझे गुस्सा आ जाता है। हमेशा मतलब खुद को क्रोध आया और इल्जाम क्या देते हैं, परद्रव्य के ऊपर देते हैं। वो बिल्कुल बात नहीं सुनता, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। कोई नहीं मानता कि मैं क्रोधी हूँ, मुझे गुस्सा क्यों आता है, इनकी गलती होती है, सामने वाले की गलती होती है, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। हमेशा हमेशा देखना अपने ऊपर लगाकर, हम किचन में काम कर रहे हैं, सास बहू देरानी जेठानी कोई भी दो बहनें ही काम कर रही हैं, तो हमेशा कुछ काम बिगड़ा तो किसके कारण बिगड़ा, सामने वाले के कारण बिगड़ा। स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है, ऐसा लिखते हैं टोडरमल जी साहब, है ना। देखो आएगा अभी आगे भी और आएगा। न तो निमित्त उपादान में बलात् कुछ करता है और न ही उपादान किन्हीं निमित्तों को बलात् लाता या मिलाता है, दोनों का ही सहज संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित टोडरमल जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। मतलब निमित्त उपादान का क्या रिलेशन है कि कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, न तो उपादान किसी निमित्त को लाता है, न निमित्त किसी उपादान को लाता है। उपादान निमित्तों को इकट्ठा करने नहीं जाता, है ना, और निमित्त किन्हीं उपादान को लेकर नहीं आता। दोनों का अपने आप ही सहज ऐसा संबंध है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक, नैमित्तिक शब्द याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है कुछ? नैमित्तिक किसको कहते हैं, ध्यान है? उपादान उपादेय निमित्त नैमित्तिक, अपन ने शायद तीसरे नंबर चौथे की थर्ड क्लास में बात की थी इसकी। निमित्त तो कारण होता है और जो कार्य होता है उसको क्या बोलते हैं, नैमित्तिक। निमित्त की अपेक्षा से कार्य को नैमित्तिक बोलते हैं और उपादान की अपेक्षा से कार्य को उपादेय बोलते हैं। जैसे कि क्या उदाहरण था कि कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो कुम्हार निमित्त है ना, कुम्हार निमित्त हुआ, और घड़े को क्या बोलेंगे, नैमित्तिक, है ना। कुम्हार ने घड़ा बनाया तो घड़ा, कुम्हार तो हो गया कारण और कार्य क्या हुआ, घड़ा बनना, तो घड़ा हो गया नैमित्तिक और कुम्हार हो गया निमित्त। और मिट्टी से घड़ा बना ऐसा बोलेंगे, तो कैसे बोलते हैं, मिट्टी से घड़ा बना, तो इसमें मिट्टी हो गई उपादान कारण और घड़ा हो गया उपादेय। कार्य को उपादेय या नैमित्तिक बोलते हैं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को पंडित टोडरमल जी ऐसे बोलते हैं। देखो वास्तव में अपन लौकिक बोलचाल की भाषा में भी है ना, निमित्त का ही प्रयोग करते हैं। अपन कभी किसी को सुना ऐसा बोले स्टील का ग्लास लेके आ, क्या बोलते हैं, पानी का ग्लास देना, दूध का ग्लास देना। स्टील का ग्लास तो अंडरस्टूड है कि वो ग्लास स्टील का ही है, ग्लास स्टील का है, पर अपन बोलते क्या है, पानी का ग्लास। पानी से बना हुआ है ग्लास, दूध से बना हुआ है ग्लास, चाय का ग्लास, तो है ना। अपन चाय का कप देना ये नहीं बोलते कांच का कप देना, है ना। तो ये सब हमारी बोलचाल की भाषा में हम निमित्त के अपेक्षा से ही कथन करते हैं। तो इस तरह से निमित्त नैमित्तिक संबंध की सहजता को टोडरमल जी और स्पष्ट करते हैं, वो हम आगे पढ़ते हैं। क्या लिखा, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म के चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। सो तो है नहीं, सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। यदि कर्म कर्ता होकर, कर्म यानी यहाँ कौन से कर्म की बात कर रहे हैं, ज्ञानावर्णादि 8 द्रव्य कर्मों की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे,
कर्ता कर्म वाला कर्म नहीं, यहाँ पर कर्म कौन सा कर्म, 8 कर्मों की बात कर रहे हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये 8 कर्म हुए ना। तो ये 8 कर्म अगर स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे। अब आप याद करिए, जब आपने 8 कर्म का पाठ पढ़ा था तो ज्ञानावरणी की क्या परिभाषा पढ़ी थी, जो जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करे, तब जिस कर्म का उदय निमित्त हो उसे घातिया, उसे ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं। जब जीव स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करे, तो अगर जीव के स्वभाव का घात करे, अगर कर्म जीव के ज्ञान का घात कर दे, जीव स्वयं अपने ज्ञान का स्वभाव का घात नहीं करें। हम बोले ना कि ज्ञानावरणी कर्म में क्या करें, मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता, मेरा क्षयोक्षम इतना कम है, क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। जो थोड़े शास्त्र पढ़ लेते हैं ना, तो ये वाले विचार आने लगते हैं कि क्यों नहीं हो रहे हैं, राग द्वेष के परिणाम क्यों चल रहे हैं, कि चारित्र मोहनी कर्म का उदय चल रहा है, क्या करें, इसलिए राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं। तो अगर ये स्वयं कर्म अगर कार्य करे, मतलब जीव के स्वभाव का कर्म घात करे, तो दोनों में बलवान कौन हो गया। अगर जीव का स्वभाव जानना है और कर्म जीव के स्वभाव का घात करे, अर्थात जीव के ज्ञान स्वभाव का घात करे, तो बलवान कौन हो गया। 2 राजा हैं, एक कर्म राजा और एक जीव राजा। तो कौन बलवान हो गया, जो घात करेगा वो बलवान हो गया ना। तो इसमें तो क्या हो गया कि कर्म बलवान हो गया। वही लिखा है कि जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, तब तो कर्म को चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। चेतनपना भी चाहिए कि मुझे, चलो अब हम जाके इस जीव के ज्ञान का घात करते हैं, चलो अब हम इस जीव के असाता वेदनी कर्म का उदय लेकर आते हैं, है ना। तो इसमें तो कर्म को चेतनपना चाहिए, वो जानेगा, देखेगा कि मुझे अब इस जीव को दुखी करना है, मुझे इस जीव को दुखी करना है। तो 2 चीजें, कितनी अच्छी चीजें लिखी टोडरमल जी ने, कि एक तो चेतनपना भी चाहिए, चेतनपना यानी उसमें ज्ञान चाहिए कर्मों में, और दूसरा कर्म बलवान भी होने चाहिए। जीव से ज्यादा बलवान कर्म हो जाएंगे। अगर हम कर्म के अधीन हो गए तो कर्म ज्यादा बलवान हो जाएंगे, और जीव तो बेचारा हमेशा कर्म का उदय रहेगा। तो जीव तो डब्बू की तरह इधर उधर भागता फिरेगा, और कर्म उसे दुखी करने के लिए उसके पीछे भागते फिरेंगे। तो वास्तव में ज्यादा ताकतवर कौन है, कर्म है या जीव है। कि कर्म कुछ नहीं, जीव मेरी भूल मेरी अधिकाई, कर्म बिचारे कौन। कर्म जबरदस्ती जीव को दुखी नहीं करते, जीव स्वयं अपने स्वभाव का घात करता है, इसलिए दुखी होता है। स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का उपयोग नहीं करता। इसलिए देखो, यदि कर्म स्वयं कर्ता होकर उद्यम से जीव के स्वभाव का घात करे, बाह्य सामग्री को मिलावे, मतलब एक तो जीव के स्वभाव का घात करे, यानी घातिया कर्म की बात हुई, और बाह्य सामग्री को मिलावे अर्थात अघातिया कर्म, है ना। अघातिया कर्म बाह्य सामग्री, और ये घातिया कर्म जीव के स्वाभाविक गुणों का घात करते हैं। तब तो कर्म को चेतनपना भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए। समझ में आ गया ना, चेतनपना क्यों चाहिए, क्योंकि वो सोचेगा कि मुझे अब ये करना है ये, और बलवान भी होना चाहिए। सो तो है नहीं, कर्म तो चेतन नहीं है, कर्म तो जड़ है। सहज ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। किसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है, निमित्त क्या और नैमित्तिक क्या। कि निमित्त तो हुए कर्म, और नैमित्तिक क्या हुआ, जीव का दुखी होना, जीव के ज्ञान स्वभाव का घात होना। जीव जब स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का घात करता है, तब उस समय वहां पर उपस्थित कौन था, निमित्त किसे कहते हैं, जो उस समय वहां पर उपस्थित हो। तो जब जीव ने अपने ज्ञान का उपयोग नहीं किया, तो उस समय वहां पर देखा कि कौन उपस्थित था, कि ज्ञानावर्ण कर्म उपस्थित था। तो अपन ने क्या कह दिया, ज्ञानावरणी के कारण जीव के ज्ञान का घात हुआ। समझ में आ रहा है। निमित्त नैमित्तिक, यहाँ कौन हुआ निमित्त, निमित्त हुए कर्म, और नैमित्तिक होना क्या हुआ, जीव का दुखी होना, या जीव के
ज्ञान स्वभाव, ज्ञान कम होना, जीव का क्षयोपशम कम होना या दर्शन कम होना, मोहनी के कारण जीव का दुखी होना, ना, वीर्य गुण प्रकट नहीं होना, ये सब नैमित्तिक कार्य, ये सब कार्य हुआ। जीव दुखी हो रहा है, ये कार्य है। तो हमने पूछा तुम दुखी क्यों हो, तो क्या गाना भजन गा दिया, आठों कर्मों के बीच में अकेली आत्मा रे बिचारी आत्मा, ना। और स्तुतियों में आता है ना, पाप पुण्य मिल दोय पायनी बेड़ी डारी, तन काराग्रह माही मोहि दियो दुख भारी, है ना। तो ये सब कर्मों के ऊपर दोष दिया। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब उन कर्मों का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। देखो, काल एक है, जब कर्म का इधर उदय हुआ और उसी समय जीव ने अपनी आत्मा के स्वभाव रूप परिणमन नहीं किया। स्वयं आत्मा ने मोहराग द्वेष के परिणाम किए, और उस समय उपस्थित कर्म कौन सा था, मोहराग द्वेष किसके भेद हैं। अब तो ये कर्म वाला पाठ पढ़ लेना भाई, अगर भूल गए हैं तो। सबके देखे थे ना, दर्शन मोहनी कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। चारित्र मोहनी के 25 भेद थे ना, कौन कौन से, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ, है ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और स्वंजलन, इन सब के 4 क्रोधमान, माया, लोभ, और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये सारे कर्म। तो ये मोह राग द्वेष के परिणाम किस में जाते हैं, ये सब राग द्वेष के परिणाम हुए ना, क्रोध मान माया लोभ। तो ये सब क्या हुए, ये परिणाम राग द्वेष के परिणाम। तो इधर कर्म का उदय आया और इधर जीव ने राग किया। दोनों का काल सेम है, किंतु ऐसा नहीं है कि चारित्र मोहनीय ने जीव को राग द्वेष करवा दिए। समझ में आया। जीव ने स्वयं राग द्वेष के परिणाम किए, स्वयं भाव कर्म किए, तब उस समय वहां पर उपस्थित कौन सा कर्म था कि चारित्र मोहनीय कर्म उस समय उपस्थित था। जीव के असाता का उदय आया और जीव स्वयं दुखी हुआ। तो जीव स्वयं दुखी हुआ उस समय उपस्थित कौन था कि शरीर में बीमारी दिखी और कर्म असाता वेदनी कर्म का उदय उपस्थित था। दोनों का काल सेम था, किंतु भूल किसकी ज्यादा है, स्वयं की भूल है। कर्म बिचारे कौन, है ना। तो यहाँ क्या लिखा, जब कर्म का उदय काल हो, उस काल में स्वयं ही आत्मा स्वभाव रूप परिणमन नहीं करता, विभाव रूप परिणमन करता है। तब जो अन्य द्रव्य हैं वे वैसे ही संबंध रूप होकर परिणमित होते हैं। देखो, अगर कर्म ऐसे विकार करवाए ना, तो 1 मिनट भी ऐसा नहीं है कि जब हमें कर्म का उदय नहीं हो। 24/7 365 डेज पूरे साल के हमेशा कर्म का उदय रहता है। तो ऐसे तो हम कभी कर्म से मुक्त हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमेशा कर्म का उदय रहेगा। कभी साता का उदय, कभी असाता का, है ना। हमेशा चारित्र मोहनी कर्म का उदय बना रहेगा। तो हम तो ऐसे तो कभी कर्म से मुक्त हो ही नहीं सकते। तो क्या कहते हैं, कर्म से मुक्त हो सकते हैं अगर जब हम जब जानने का काम करेंगे, जब अपने स्वभाव का घात नहीं करेंगे, अपने स्वभाव रूप परिणमन नहीं, अपने विभाव रूप परिणमन नहीं करेंगे, स्वभाव रूप परिणमन करेंगे, तब कर्म का उदय भी नहीं आएगा। अपने आप उस समय कर्म का उदय नहीं होगा। देखो, यहाँ उदाहरण देते हैं बहुत अच्छा। जिस प्रकार सूर्य के उदय काल में चकवा चकवी का संयोग होता है। चकवा चकवी एक तरह की चिड़िया टाइप्स की होती हैं। तो इनकी कहानी फेमस होती है चकवा चकवी की। आपने अगर इनकी अंजना सती और पवनंजय की कहानी सुनी है, अंजना सती और पवनंजय की कहानी। मैं सोच रही थी कि आज ये पाठ खत्म करूंगी, पर अब कहानी एक छोटी सी सुना ही देते हैं। निकल आई है तो बहुत दिन से बहुत कठिन टॉपिक चल रहा है। 1-2 लोगों ने बोला भी मुझे कि
कठिन लग रहा है, कोई मिला तो बोला कि अच्छा लग रहा है, सरल लग रहा है, कोई बोला कठिन भी लग रहा है। चलो एक कहानी तो सुन ही लेते हैं आज। ये चकवा चकवी नाम से याद आ गई चकवा चकवी की बात। तो क्या हुआ था, जब पवनंजय अंजना सती, कौन थे पवनंजय? पवन कुमार, सॉरी पवन कुमार। कौन थे पवन कुमार? और अंजना सती, पवनंजय मैं इसलिए बोल दी। पवन कुमार कौन थे? पवन कुमार और अंजना सती हनुमान, जो कि कामदेव राम की स्टोरी में जो हनुमान सुनते हैं ना, वो वाले हनुमान। किंतु वो बिल्कुल भी पूंछधारी और बंदर की शक्ल के नहीं थे। वो तो कामदेव थे। कामदेव यानी सबसे सुंदर पुरुष थे उस समय के, सर्वांग सुंदर पुरुष थे। उनके पिता, इसलिए हनुमान का नाम पवन पुत्र हनुमान बोलते हैं ना, इसीलिए बोला जाता है। ये अन्यमति वाले बोलते हैं ना पवन पुत्र हनुमान, तो वो तो क्या बोलते हैं कि वो हवा में उड़ते थे इसलिए पवन पुत्र। वास्तव में उनके पिता का नाम था पवन कुमार और माता का नाम था अंजना सती, है ना। तो जब ये पवन कुमार अंजना सती को छोड़कर आ गए, उन्हें गलतफहमी हो गई थी शादी के बाद कि ये मुझसे प्रेम नहीं करती है, ऐसी पवन कुमार को गलतफहमी हो गई थी। तो वो शादी के बाद बिना उसकी शक्ल देखे, कि उससे बात ही नहीं करते थे और बिना उससे मिले जुले और बिना उसके युद्ध के लिए आ गए थे, युद्ध करने के लिए। तो एक बार वो जब रात में युद्ध विराम हो जाता है, टेंट वेंट लग जाते हैं, सब विश्राम करते रहते हैं, तो वहाँ पर एक चकवी रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि ये चकवी विलाप क्यों कर रही है, रो क्यों रही है? तो उसके दोस्त ने क्या कहा कि इसका चकवा इससे घूम गया है, बिछड़ गया है इसका चकवा, इसका पति इससे बिछड़ गया है, इसलिए ये इस तरह से रुदन कर रही है। तो पवन कुमार को एकदम लगा, ओहो, तो इसी तरह चेलना भी मेरे लिए, इसी तरह अंजना भी मेरे लिए रुदन करती होगी। जब ये एक चकवी अपने पति से बिछड़कर, तो उसने पूछा ये कब मिलेंगे? तो बोले तो सुबह मिल जाएंगे चकवा चकवी। उसके दोस्त ने कहा, पवन कुमार के दोस्त ने। तो बोले मैं तो अंजना से सुबह भी नहीं मिल पाऊंगा, और जिस तरह ये रुदन कर रही है अपने प्रिय के वियोग में, इसी तरह अंजना भी अपने प्रिय मेरे बिना इसी तरह रुदन करती होगी। तो उन्होंने कहा मैं तो अभी के अभी अंजना से मिलने जाऊंगा। और वे रात को, उसने बहुत समझाया उसके दोस्त ने, कल सुबह चले जाना, इस तरह से रात में कहाँ जा रहे हो तुम उनसे मिलने। किंतु इतनी बेचैनी, देखो कर्म की विचित्रता। पहले तो इतनी घृणा थी, मतलब इतनी चिढ़ हो रही थी अंजना सती से, अपनी वाइफ से जिससे बहुत प्रेम करते थे, उसी से शादी के बाद इतना गुस्सा और एक गलत फहमी कि ये मुझसे प्यार नहीं करती है, ये गलत फहमी। मतलब कहाँ कहाँ देखो, अपने लौकिक जीवन में भी इस तरह की गलत फहमियाँ हो जाती है। हम किसी के, बस ये तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहती, ये मेरी इंसल्ट करना चाहती है, ये मेरी ननंद है या मेरी फ्रेंड है या मेरी दोस्त है या कोई पड़ोसी है, कि ये तो हमेशा मेरे इंसल्ट करना चाहती है। कभी एक आध बार कुछ ऐसा हो गया हो जबकि, और ये तो मुझसे बात ही नहीं करती, ये बहुत घमंडी है। क्यों घमंडी है? कि ये मेरे को रास्ते में मिली थी और मुझे देखकर हंसी भी नहीं, इनको तो बहुत घमंड आ गया है आजकल, इनके बच्चे की अच्छी नौकरी लग गई तो इन्हें बहुत घमंड। मतलब क्या 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 फालतू बातें हम दिमाग में लगा लेते हैं। ऐसे ही पवन कुमार को भी गलत फहमी हो गई थी, जबकि अंजना के मन में ऐसा कुछ नहीं था। देखो, सबसे अच्छा रास्ता होता है कि जब हमें ऐसा लगे ना कि सामने वाला ऐसा सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा कि मैं ऐसी क्यों हूँ, वो सोच रहा होगा कि मैं खाने पे बुलाऊं या नहीं। बहुत सारी चीज़ें हम मन ही मन में सोच लेते हैं। मैं काम नहीं करूँगी तो वो सोचेगी कि देखो ये कितनी आलसी है। हमारा सर दुख रहा हो फिर भी हम किचन में काम करने पहुँच जाते हैं। कई बार होता है ना, इतना ईगो, हम में इतना ईगो हो जाता है, लेडीज़ में स्पेशली होता है, कि शारीरिक स्थिति नहीं हो काम करने की, फिर भी क्या करते हैं, किचन में काम करने चले गए। तो उसने पूछा कि क्यों किचन में काम करने क्यों जा रहे हैं?
तो बोले उन्हें ऐसा लगेगा, सामने मेरे हस्बैंड को ऐसा लगेगा कि देखो कैसी कामचोर है, सोती रहती है, ऐसा लगेगा। हमने सोच लिया कि उन्हें क्या लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कि सामने वाले से खुलकर बात कर लें, है ना। पवन कुमार उसी समय अंजना सती से बात कर लेते कि क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करती हो क्या। जो भी वो कहानी हुई थी कि वो अपनी सखियों के साथ बैठी थी और उसकी सखियों ने कुछ पवन कुमार की मजाक उड़ाई और उसने वो बात सुनी भी नहीं थी, वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, बल्कि पवन कुमार के ही ख्यालों में खोई हुई थी। और उसने वो बात भी नहीं सुनी कि किसी ने उसके पवन कुमार के ऊपर कमेंट किया या उसकी हंसी उड़ाई। तो पवन कुमार ने मन में ही सोच लिया कि इसने ये बात सुनी और ये मेरी मेरी हंसी उड़ाती है, मुझसे प्यार नहीं करती। तो क्या तरीका था सरल कि वो उससे जाके कह देते कि तुम अंजना ऐसा है क्या, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम उस समय दोस्त ने ऐसे किया था, तुम्हारे फ्रेंड्स हंस रहे थे तो तुमने हंसी उड़ाई मेरी, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो 1 सेकंड में, जबकि 22 वर्ष तक के लिए इस तरह का वियोग हो गया उनका। समझ में आया? तो क्लियर नहीं हुआ उसे। फिर रात को लगा पवन कुमार को कि मैं इस तरह चकवी को देखकर कि अंजना भी रुदन करती होगी, रात के रात वो अंजना सती के पास चले गए और वहां जाके अंजना के छुपके से महल में, अच्छा नहीं लगता ना, खुल के जाते तो हाहाकार मच जाता महल में कि अरे पवन कुमार युद्ध छोड़कर बीच में आ गए, वो इंसल्टिंग लगता कि ऐसी क्या पत्नी से मिलने की जरूरत थी कि बीच में युद्ध छोड़कर ही आ गए। तो वो अपने ही महल में चोरों की तरह खिड़की से कूद कर गए अंजना के महल में और अंजना से जाके प्रेम किया, प्यार किया और उसको बोला। अंजना ने भी पूछा कि अरे आप अचानक कैसे आ गए यहाँ पर। तो क्या कहा उन्होंने कि वो चकवा चकवी को देख के और फिर इस तरह से हुआ था, पूरी कहानी कि तुम तुम्हारी सहेलियों से बात कर रही थी। तो अंजना ने कहा, क्या कहा कि अरे इतनी सी बात आप मुझसे पहले ही कह देते तो इतना हमें इतने वर्षों का वियोग नहीं सहन करना पड़ता, है ना। तो ये चकवा चकवी की बात यहाँ से आ गई, इसलिए मैं चकवा चकवी कौन। तो ये क्या होता है कि चकवा सूर्य के उदय काल में चकवा चकवी का संयोग होता है और रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से बल जबरी करके उन्हें अलग नहीं किए हैं। उन्हें कोई अलग नहीं करता। क्या होता है रात्रि में, दिन में वो मिल जाते हैं और रात्रि में होता क्या है, दोनों थोड़ी सी ही दूरी पर होते हैं किंतु वो दोनों को दिखाई नहीं देता। या क्या होता है, अंधकार होता है, सूर्य जब अस्त हो जाता है तो अपने आप ही दोनों बिछड़ जाते हैं और दोनों ही बड़ी वेदना में रहते हैं कि मेरा चकवा कहाँ गया, वो सोचे मेरी चकवी कहाँ गई। इस तरह से दोनों रुदन करते हैं और जब सूर्य उदय होता है तो दोनों वापस आपस में मिल जाते हैं और बड़े खुश होते हैं, खुशी खुशी हैप्पी होते हैं बहुत दोनों। तो क्या लिखा कि सूर्य के उदय में किसी ने उनका संयोग नहीं करवाया और रात्रि में किसी ने द्वेष बुद्धि से उन्हें अलग नहीं किया, है ना। और दिन में करुणा बुद्धि से किसी ने मिलाया नहीं। सूर्योदय का निमित्त पाकर स्वयं ही मिलते हैं। सूर्योदय का निमित्त हुआ, रोशनी हुई, उजाला हुआ तो स्वयं ही मिलते हैं। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक बन रहा है। उसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। क्या लिखा कि इसी ही प्रकार कर्म का मतलब किसी ने, देखो ये तो इसका चकवा चकवी का हुआ कि सूर्य के कारण सूर्य ने कमल को खिलाया। ये बात सही है या गलत? कार्य क्या हुआ, कमल का खिलना, ये कार्य हुआ और उसमें निमित्त कौन हुआ, सूर्य का उदय। तो निमित्त से यहाँ क्या सिद्ध कर रहे हैं कि निमित्त से कार्य नहीं होता, उस पर चर्चा चल रही है ये अपनी कि कर्म निमित्त है, निमित्त के अनुसार कार्य नहीं होता। ये जो अपन पूरा प्रकरण पढ़ रहे हैं ना अभी कर्म का, ये क्या बात को सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं कि कर्म तो निमित्त मात्र है, उस पर निमित्त करता नहीं होता। तो जैसे सूर्य का उदय हुआ और कमल खिला
सूर्य का उदय, तो सूर्य का उदय तो हो गया निमित्त और कमल का खिलना हो गया कार्य, नैमित्तिक हो गया। तो क्या सूर्य ने कमल को खिलाया? दोनों का एक ही काल है। हमने तो जब जब भी देखा, बचपन थी तो बचपन में पोयम्स भी पढ़ते थे, तो यही पढ़ते थे कि सूरज ने कमल को खिला दिया, इस तरह की कविताएं होती थी बहुत सारी। तो सूरज ने कमल को खिलाया। सही बात क्या है? अगर सूरज कमल को खिला सकता तो सूरज फिर पत्थर को भी खिला देता, दूसरे फूलों को भी खिलाता और पत्थर को भी खिला देता। वहां पर एक कागज की पुड़ियां बंद होके पड़ी थी, वो भी खिल जाती। तो ऐसा होता है, पत्थर को खिलाता है कि कमल की खुद की खिलने की योग्यता होती है, इसलिए कमल खिलता है। और वास्तव में क्या होता है, दोनों का काल एक होता है। इधर सूरज के उगने का काल होता है और इधर कमल के खिलने का। तत्समय की योग्यता मतलब वो समय, वो काल, उस समय कमल के खिलने का काल समय होता है, तत्समय, उस समय की योग्यता होती है कमल की। कमल की स्वयं की समय की योग्यता होती है कि वह सुबह खिलता है, वह इतनी देर बंद रहता है और इतनी देर खुलता है। पत्थर में योग्यता नहीं होती है खिलने की, इसलिए पत्थर नहीं खिलता है। और कमल में स्वयं में योग्यता होती है खिलने की, इसलिए कमल खिलता है। अब सूरज ने क्या किया? सूरज ऊपर से नीचे आया कमल को खिलाने के लिए। सूरज ने टच किया कमल को। सूरज ने क्या किया कमल को खिलाने के लिए? कि कुछ नहीं किया। सूरज ने तो, सूरज अपनी रोशनी हुई, सुबह हुई तब सूरज ने अपनी रोशनी फैला दी, बस यही काम किया कि रोशनी फैलाई। और हुआ क्या कि कमल का उस समय खिलने का काल था। तो देखने वालों को क्या लगा, हमको क्या लगा कि सूरज ने कमल को खिला दिया, किंतु सूरज तो नीचे ऊपर आकाश में से नीचे उतरा भी नहीं और कमल ने भी कोई सूरज के पास गया नहीं खिलने के लिए। दोनों का एक काल था। समझ में आया? सूरज के उगने का और कमल के खिलने का काल एक होता है, इसलिए हमें भ्रम हो जाता है कि सूरज ने कमल को खिलाया। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, सूरज का उगना और कमल का खिलना, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और इसी तरह कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना कि इधर कर्म का उदय होता है और इधर जीव दुखी होता है। दोनों का काल एक है, इसलिए हमें क्या भ्रम हो जाता है कि कर्मों ने जीव को दुखी किया। समझ में आया? ये सिर्फ कर्म की बात कर रहे हैं। इसी तरह दूसरा भी, किसी ने ग्लास तोड़ दिया तो उसके ग्लास तोड़ने से हमें गुस्सा आया, उसके कारण गुस्सा, हमारा गुस्सा करने का काल था और उस समय निमित्त क्या बन गया कि ग्लास का टूटना। जैसे मैं अभी मृत्यु के बारे में बता रही थी ना, कि अगर मृत्यु होनी हो तो किसी न किसी निमित्त से हो जाती है। कितनी बार अपन नहीं देखते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं, तो वो दो लोग कार में जा रहे थे एकदम, और एक की मृत्यु का काल आ गया था, एक का नहीं आया। तो वो एकदम कार से जा रहे थे और बिल्कुल वहां पे रुके, और एक वो बंदे ने कहा अरे मैं 1 मिनट वॉशरूम होके आता हूँ, और वो उतर के वॉशरूम गया और दूसरा कार में बैठा था, पीछे से ट्रक आई और उसको टक्कर मार दी और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो एक का काल आ गया था, एक का काल नहीं आया था। तो उसके मृत्यु में निमित्त कौन बना? कि कैसे मृत्यु हो गई? कि ट्रक के कारण इसकी मृत्यु हो गई। बोलेंगे क्या अपन? ट्रक के कारण इसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में मृत्यु किसके कारण आई? कि तत्समय की योग्यता, उस समय उसकी मृत्यु का काल ही था, शरीर और आत्मा के वियोग होने का काल ही था, इसलिए उसकी मृत्यु हुई। ट्रक तो निमित्त मात्र हुआ। समझ में आया? तो इस तरह से ये हमने निमित्त उपादान का पाठ पढ़ा। यहाँ इसी लिखा है, इसी प्रकार कर्म का भी निमित्त नैमित्तिक भाव जानना। बिल्कुल, मतलब जो हम सुनते आए हमेशा कि सूरज कमल को खिलाता है, तो सूरज कमल को नहीं खिलाता। कमल में खिलने की योग्यता होती है। उस समय वहां पर प्रेजेंट कौन था? हम किसको आरोप कर सकते थे
कि हमने देखा रोज यही होता है कि रोज जब जब सूरज उगता है तब तब रोज कमल खिलता है। तो दोनों का समय एक है, किंतु कर्ता कर्म संबंध नहीं है दोनों में, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जो हमने निमित्त की परिभाषा पढ़ी ना, उपस्थित मात्र रहता है। तो जब जीव विभाव भाव करता है तब कोई ना कोई कर्म वहां पर उपस्थित रहता है। जब जीव को गुस्सा आता है तो कोई न कोई पर पदार्थ, जब जीव की मृत्यु हुई तो कुछ न कुछ निमित्त अवश्य बनता है। कोई न कोई तो निमित्त कुछ न कुछ तो वहां पर होगा जिस पर हम फटाक से आरोप लगा देंगे। हमारी आरोप लगाने की आदत है फट से। अगर वो ट्रक पीछे से टक्कर नहीं मारता तो आज इसकी मृत्यु नहीं होती। अरे कैसे नहीं होती, मृत्यु का काल आ गया था। कुछ नहीं होता तो वो चलते चलते ही गिर जाता। कई बार जब हमको कुछ नहीं दिखता है ना, तब हम फिर ये बोलने लगते हैं। कई बार होता है कि ऐसे कोई बिल्कुल ही बैठे थे, भले चंगे थे, कुछ नहीं, बस खाना खाया और वहीं के वहीं गिर गए और वहीं के वहीं मृत्यु हो गई। फिर भी हम क्या बोल देंगे, हार्ट फेल के कारण मृत्यु हुई। तब भी हम किसी न किसी आरोप लगाएंगे कि इनका हार्ट अच्छा होता ना तो आज इनकी मृत्यु नहीं होती, हार्ट फेल नहीं होता तो आज ये जिंदा होते। मतलब कितनी निमित्त की दृष्टि हमारी हो गई है। हर चीज में हम निमित्त, दूसरों पर दोष दे देते हैं। हम क्या विचार कर सकते हैं उस समय कि ऐसा ही होना था, तत्समय की योग्यता ही थी, उस समय ऐसा ही होने का काल था। ये उपादान निमित्त कारण से हमें सीखना है। अनंत शांति हो जाएगी। आज खाना खराब बन गया तो क्या सोचना है, ऐसा ही होना था, ऐसा खराब खाने बनने की ही योग्यता थी। आज बहुत अच्छे रसगुल्ले बन गए हमसे तो क्या सोचना है कि आज अच्छा बनने की ही योग्यता थी। बहुत बहुत शांति का वेदन होगा। किसी की मृत्यु हो जाए कि इसका ऐसा ही होने का योग था। उस समय रुदन भी होगा, क्योंकि राग होता है ना, तो उसके कारण भाव भी दुखी भी होंगे, किंतु फिर भी शांति क्या रहेगी कि ऐसा ही होना था। हम दूसरों पर ब्लेम देना बंद कर देंगे। अपने प्रिय की किसी की मृत्यु हो जाए, कोई परेशान हो जाए, हमारे पास से पैसा चला जाए बहुत, तो क्या सोचना कि अभी इस पैसे के जाने का ही काल था। तत्समय की योग्यता ही यही थी कि पैसा जाना था इसलिए चला गया। जब योग्यता आएगी तब अपने आप पैसा आ जाएगा हमारे बिजनेस में। हम पढ़ाई करते हैं, कभी कम मार्क्स आ जाएं तो क्या ऐसा ही होना था, कम मार्क्स ही आने थे, इस बार पेपर कठिन ही आना था, इस बार मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ही होना था, ऐसे ही इस काल की योग्यता थी। इस तरह से हम अगर ये सारी चीजें तो निमित्त बन गई हैं। दूसरा, जो भी पेपर कठिन आना निमित्त बन गया, या उसने बिजनेस में हमें धोखा दे दिया तो वो दूसरे ने धोखा दिया है, वो तो निमित्त मात्र है धोखा देने वाला। वास्तव में उस समय तो पैसे के जाने का काल ही आ गया था। मतलब यहाँ तो कर्म से भी हम 3 तरीके से सोच सकते हैं। क्या सोच सकते हैं, हमको बिजनेस में लॉस हो जाए तो हम क्या सोच सकते हैं कि इस व्यक्ति के कारण मुझे बिजनेस में लॉस हो गया। तो वो तो क्या कहा, बाह्य निमित्त कहा कि किसी दूसरे व्यक्ति के कारण इसने मेरे पैसे नहीं लौटा इसलिए मुझे लॉस हो गया, या मेरा ट्रक उल्टा हो गया तो मुझे बहुत लॉस हो गया। तो ये तो बाह्य निमित्त हुआ। अंतरंग निमित्त क्या हुआ कि तुम्हारे पाप कर्म का उदय आ गया था इसलिए तुम्हें बिजनेस में लॉस हो गया। तो पाप कर्म का उदय भी यहाँ पर निमित्त कारण बता रहे हैं। तो वास्तविक कारण क्या हुआ, बिजनेस में लॉस क्यों हुआ, क्यों हुआ बिजनेस में लॉस, कि उस समय बिजनेस में लॉस होने का ही काल था, तत्समय की योग्यता ही यह थी। ऐसा जानेंगे। किसी की मृत्यु हो जाए तो निमित्त पे आरोप की, बाह्य निमित्त की इसको कोरोना हो गया था, ये तो बाह्य निमित्त हुआ। अंतरंग निमित्त की कर्म, आयु कर्म समाप्त हो गया था इसलिए मृत्यु हो गई, तो ये भी बाह्य निमित्त है। वास्तव में हमें शांति क्या चीज देगी कि ऐसा ही होने का काल था इसलिए इस प्रिय की मृत्यु हुई है।
तो इस तरह से ये बहुत शांति देने वाला हमने पाठ पढ़ा है। एक अंतिम प्रश्न और रह गया है कि निमित्त उपादान के झगड़े में हम पड़े ही क्यों, इसे न जाने तो क्या हानि है और जानने से क्या लाभ है। ये वाली चर्चा, एक पैराग्राफ और रह गया है। मैं भी जल्दी नहीं कर रही हूँ, अपने पास टाइम है, अभी हमारा लास्ट भाग ही चल रहा है, इसलिए जल्दी क्यों करना। वास्तव में ये जल्दी करने वाले पाठ है भी नहीं, जीवन में उतारने, मतलब आप लोग अगर इस पाठ को समझकर उपादान पर श्रद्धा आ जाए कि ऐसा होने योग्य कार्य हुआ है, इतनी शांति जीवन में आ जाए ना, तो ये अपना उपादान निमित्त का पाठ पढ़ना सार्थक हो जाएगा। समझ में आया? तो इस पे चर्चा कल हम पढ़ेंगे कि ये उपादान निमित्त पे की बातों में पढ़ना झगड़े में पढ़ना है क्या, और इसको नहीं जानने से क्या हानि है, और उपादान निमित्त को जाने तो क्या लाभ है। इस पर चर्चा हम कल करेंगे। कल अंतिम पाठ ये हमारा चलेगा, अंतिम दिन ये वाला पाठ चलेगा, फिर हम अगला पाठ पढ़ेंगे। जय जिनेंद्र।